हम यहाँ कंज्यूमर टू कंज्यूमर देखते हैं। वेबसाइट फॉलोइंग C2C बिजनेस मॉडल हेल्प टू कंज्यूमर टू सेल देयर एसेट्स लाइक residential property as the motorcycle etc. or rent a room by publishing their information on website. Website may or may not charge the consumer for the service. Author consumer may be product of viewing the post advertisement website. कैसे होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर? प्लेस टू ऑर्डर, जैसे वेबसाइट पे उसने कुछ दिया है, 1 कस्टमर 2 कस्टमर रिसीव कर रहे हैं मनी, सेल कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को, है ना। ये होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू बिजनेस देख लेते हैं। वेबसाइट है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ से वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो वेबसाइट पे डालेगा, वेबसाइट से कस्टमर के पास डालेगी, रिसीव मनी इधर जाएगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में और प्रोडक्ट रिसीव होगा। ठीक है ना। लास्ट है बिजनेस टू गवर्नमेंट। बिजनेस टू ऑर्गेनाइजेशन, वेबसाइट एंड गवर्नमेंट। बहुत इजी से फीचर्स हैं बेटा ये, इसको आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। डायग्राम आपको सब में बनाने हैं और नॉर्मली एक्सप्लेन करना है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है सब एक्सप्लेन समझ में, तो ये आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम इसको गूगल मीट में फिर से रिपीट करेंगे। थैंक यू। अब हमारा यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है बेनिफिट ऑफ द ई बिज़नेस। ई बिज़नेस के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? अगर हम कोई बिज़नेस ऑनलाइन कर रहे हैं, ई बिज़नेस का मतलब वो होता है, तो उसके बेनिफिट्स क्या करेंगे? प्राइस, गुड्स ब्रॉट ऑनलाइन टेंड टू बी द चीपर। अच्छी प्राइजेस मिलती हैं, आप इस पर बार्गेनिंग नहीं कर सकते। 24 आवर अवेलेबिलिटी रहती है, स्पीड अच्छी रहती है इसकी। ग्लोबल मार्केटिंग, नाइदर यू आर वेंडर और रिस्ट्रिक्टेड ऑफ योर देयर लोकेलिटी। ग्लोबल मतलब कहीं भी आप इसको बुला सकते हो। लेस पेपर वर्क रहता है, पेपर वर्क नहीं रहता है इसमें। इफिशिएंसी क्या रहती है? नो गोइंग टू द शॉप एंड वेटिंग फॉर द क्यू। किसी भी शॉप में जाकर भीड़ में खड़े रहने की कोई वो नहीं रहती। ये ई बिज़नेस के बेनिफिट्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ई बिज़नेस वाला, ये आपको करना ही करना है। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिस्ट ऑफ द ई बिज़नेस एंड द कमर्शियल वेबसाइट। ई बिज़नेस की बतानी है कौन कौन से होते हैं और उसकी वेबसाइट बतानी है। ये आप खुद करेंगे। अमेज़ॉन इंडिया, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। फ्लिपकार्ट, आप खुद ये डेली यूज़ में करते हैं यूज़, तो आपको पता होना चाहिए क्या है। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील एंड जीबॉन्ग, ये सारी वेबसाइट है। इस पर काम कैसे करते हैं, कब लॉन्च हुई है, सिर्फ यही डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इसके अंदर, बाकी कुछ नहीं लिखना है आपको। आपको पता है कैसे काम करते हैं क्योंकि आप अपने डेली यूज़ में इसका यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग क्या होता है? इंटरनेट के थ्रू हम जो बैंक करते हैं, बैंक का यूज़ करते हैं। ऑल्सो नोन एज द इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग। इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम डेट इनेबल टू कस्टमर बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें हम जो नेट बैंकिंग का काम करते हैं, यहाँ से पैसों को वहाँ ट्रांसफ़र ना किसी भी बैंक में ट्रांसफ़र करना है। जैसे आपने आजकल देखा होगा कि कैसे चलता है, गूगल पे आता है, फ़ोनपे है, पेटीएम है, ये सारे हैं जो ई बैंकिंग की तरह ही काम करते हैं। टू एक्सेस द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी, कस्टमर विद द इंटरनेट एक्सेस विल नीड द रजिस्ट्रेशन टू द इंटरनेट। उसमें हमको एक रजिस्ट्रेशन अकाउंट बनाना पड़ता है, आपको पता है, और उसको हमारी बैंक से कनेक्ट करना पड़ता है, लिंक करना पड़ता है। ठीक है, आपको पता ही है, आपने अगर यूज़ करते होंगे, आई थिंक सबसे ज़्यादा यूज़ लॉकडाउन में उसका हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा ई बैंकिंग क्या होती है। उसमें आपको अकाउंट नंबर देना होता है, IFSC कोड देना होता है, फाइनेंशियल स्टूडेंट नाउ द रूटीन। ये सब मैं आपको आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर लिखना आपको बुक की ही लैंग्वेज में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फीचर्स। बैंकिंग के फीचर्स क्या होते हैं? बहुत सारे फीचर होते हैं। बैंक कस्टमर कैन परफॉर्म द नॉन ट्रांजेक्शन टास्क थ्रू द ऑनलाइन बैंकिंग। व्यूइंग द अकाउंट बैलेंस देख सकता है, रीसेंट ट्रांजेक्शन देख सकता है, जो भी हुआ है, ट्रांजेक्शन अप्रूवल हुआ कि नहीं ये देख सकता है, क्रेडिट कार्ड देख सकता है, फाउंडर ट्रांसफ़र देख सकता है बिटवीन कस्टमर, जो भी हम जिसको देख रहे हैं उसका अकाउंट हमको मिल जाता है, हम ट्रांसफ़र देख सकते हैं, हमारे बैंक में कितना पैसा है अकाउंट में वो देख सकते हैं हम। इजी होता है ये काफ़ी, अप्रूव्ड मिल जाता है आपको कि पहुंच गया है बिना किसी प्रॉब्लम के। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं जाती है इधर से उधर ट्रांसफ़र करने में, इजी वे में पहुंच जाता है। ये उसके फीचर्स हैं। एडवांटेज भी ये होंगे, सिक्योरिटी रहती है उसमें, एक्सेस एनीवेयर, कहीं भी आप उसको ले सकते हो। पेमेंट बहुत इजी रहता है बैंक के थ्रू, वेरी सेफ़ रहता है, बहुत सेफ़ रहती है ये चीज़ें, है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। नेक्स्ट ई बैंकिंग। अब मोबाइल बैंकिंग भी सेम है ई बैंकिंग की तरह। सो मोबाइल बैंकिंग वाला पार्ट आप खुद करेंगे। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है मोबाइल बैंकिंग, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग दोनों सेम ही टॉपिक है।
ये बहुत इजी हैं जो आपने करे हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब ई लर्निंग भी काफ़ी इजी है, यहाँ से हम नेक्स्ट इसमें करेंगे। जो चीज़ों पे टिक लगा हुआ है वो आपको करना ही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कल हमारी गूगल मीट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।